नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। उत्तर प्रदेश में किसकी बनती दिख रही है सरकार? हालांकि चुनाव अभी दूर है, लेकिन इन सब के बीच बेहद दिलचस्प है ये देखना समझना कि इंडिया टुडे एक्सिस का ये ओपिनियन पोल आखिर क्या इशारे कर रहा है। हालांकि अभी तक जो हिस्सा आया है उसमें हम आपको सबसे पहले बता दें, सर्वे का वक्त 5 सितंबर से 5 अक्टूबर के बीच में रहा है। 22,231 लोगों को हमने सैंपल साइज के रूप में शामिल किया। 403 विधानसभा क्षेत्र हमने शामिल किया है। और अब इंतजार की घड़ी खत्म हुई, क्योंकि हम आपको बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में वोट परसेंटेज के मुताबिक कौन सी पार्टी है सबसे आगे, कितने सीट किस पार्टी को मिल रही है। और ये पूरे उत्तर प्रदेश के चारों हिस्सों को मिला लीजिए तो 31% वोट्स के साथ भारतीय जनता पार्टी सबसे आगे दिख रही है। नंबर 2 की पार्टी दिख रही है बीएसपी, यानी पूरे आप जब उत्तर प्रदेश के चारों हिस्सों को मिलाते हैं तो 28% वोटों के साथ बीएसपी यानी मायावती नंबर 2 पर दिखाई दे रही हैं। और अब समाजवादी पार्टी की तरफ देखिए, 25% के साथ अखिलेश यादव। वही फोटो है लगभग जो हर पोस्टर पर पूरे उत्तर प्रदेश में बड़े बड़े इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन पर लगा रहता है अखिलेश यादव का। कांग्रेस 6%, और इसी के बाद अन्य हम आपको दिखा देते हैं जो 10% के आसपास दिख रहे हैं। तो ये वोट परसेंटेज हमने आपको पूरे उत्तर प्रदेश का अब दिखा दिया, जो कि आपके सामने है। और अब हम रुक करने वाले हैं सीट्स का, कौन सी पार्टी को कितनी सीट मिल रही है इस पर। जब आप गौर फरमाएंगे तो सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी 170 से 183, याद रखिए 202 चाहिए जादुई आंकड़ा, उससे थोड़ा पीछे रह जा रहे हैं, यानी बहुमत से पीछे रह जा रही है सबसे बड़ी पार्टी भी उत्तर प्रदेश में बनती दिखने वाली भारतीय जनता पार्टी। जो अगली पार्टी बीएसपी हम आपको दिखा रहे हैं 115, 124, बहुत दूर का फासला 202 से, यानी यहां पर तस्वीर फिलहाल डगमगाई हुई दिख रही है मायावती की। उसके बाद अखिलेश यादव का रुख करते हैं और आपको दिखाते हैं कि अखिलेश यादव को कितनी सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। 94 से लेकर 103 के बीच में सिमट जा रहे हैं, यानी बहुत ज्यादा, हालांकि आप देखिए तो फासला नहीं है बीएसपी से, लेकिन वहीं पर सिमट रहे हैं एसपी। और उसके बाद कांग्रेस पार्टी देखिए 8 से 12। अब इस पर तो कुछ कहने की जरूरत है नहीं, क्योंकि ये सिमट जाना तो जैसे मिट जाने के करीब पहुंच रहा है। और इधर अन्य में आप देख लीजिए 2 से 6 पर पहुंचते हुए अन्य दिखाई दे रहे हैं। तो बड़ी खबर इस ओपिनियन पोल के मुताबिक यही है कि बहुमत के बेहद करीब है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन बहुमत के पीछे छूट जा रही है भारतीय जनता पार्टी। यानी जो सीटें हैं वो 170 से 183 आती हुई दिख रही है, जो कि 202 के उस आंकड़े से पीछे है। और जो अन्य है उनको भी आप जोड़ दीजिए तब भी वो नहीं पहुंचते हुए दिख रहे हैं, कम से कम इस ओपिनियन पोल, इस सर्वे के मुताबिक उस जादुई आंकड़े के करीब जिससे उनकी सरकार बन सके। तो अब इस आंकड़े के विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। और बेहद दिलचस्प है ये देखना कि नंबर 2 की पार्टी जो हमने कहा था, केशव प्रसाद मौर्य जी हमारे साथ बीजेपी के यूपी अध्यक्ष इस वक्त जुड़ रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य जी, पहला सवाल आपसे यही, बहुमत के करीब लेकिन बहुमत के पीछे, ये कुछ ऐसा हो गया कि सब कुछ मिल भी गया लेकिन मिलते मिलते रह गया? मौर्य साहब। अंजना जी, आपने नंबर तो भारतीय जनता पार्टी का बहुत आगे दिखाया है, लेकिन दोनों तरफ ऐसा मैं मानता हूं कि आप जो 170 से 183 दिखा रही हैं, वो 2 से 70 से 283 दिखाती तो शायद लगता है वास्तविक स्थिति आती। इस समय भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच में है। हमारा कार्यकर्ता लगातार परिश्रम कर रहा है। हाँ। भारतीय जनता पार्टी बूथ से लेकर के इस आत्मविश्वास की वजह कड़ा परिश्रम कर रहा है। हम समाजवादी पार्टी सरकार के कुशासन के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं। हाँ। उत्तर प्रदेश में अराजकता है और भाजपा का ग्राफ बहुत तेजी से बढ़ा। क्या लग रहा है आपको? क्योंकि इस बार दशहरा पर भी प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश में लखनऊ पे दिखे। माननीय प्रधानमंत्री जी उत्तर प्रदेश आए, मैं उनका अभिनंदन करता हूं। विजयादशमी के अवसर पर आए, यह उत्तर प्रदेश के लिए गर्व की बात रही। लेकिन मैं स्पष्ट तौर से मानता हूं, सपा बसपा का खेल उत्तर प्रदेश से खत्म हो गया है। यह भ्रष्टाचार और गुंडा राज के प्रतीक रहे हैं और उत्तर प्रदेश की जनता इन दोनों दलों से त्रस्त है। कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में कोई वजूद नहीं है और भारतीय जनता पार्टी 2017 में 2014 दोहराएगी। हम 2014 के लोकसभा चुनाव में 337 विधानसभा सीटों पर नंबर 1 का स्थान प्राप्त किए थे और हम यहाँ कह सकते हैं आज जनता का समर्थन भाजपा के पक्ष में, हमारा कार्यकर्ता परिश्रम के लिए एक छोटा सा सवाल आपसे करना चाहती हूँ, जिसका मैं छोटा सा जवाब चाहती हूँ मौर्य जी से, पहले कि मैं अन्य लोगों के पास जाऊं।
तो कौन जिताएगा आपको लगता है? जय श्री राम का वो नारा जो प्रधानमंत्री बीते दिन लगा रहे थे, जनता वो जिताएगा? वो एक सेकंड सर, सवाल सुन लीजिए पूरा। वो जिताएगा या आपको लगता है कि नारा? हाँ चलिए बोल लीजिए, चलिए बोल लीजिए। हाँ, जय श्री राम का नारा माननीय प्रधानमंत्री जी ने विजयादशमी के उत्सव पर यहाँ पर लगाया। इससे किसी को अगर दर्द होता है तो उसको अगर जय श्री राम से विरोध है तो वो विरोध कर ले, उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में चल रही सरकार से बहुत प्रसन्न है और उनके कार्यों को बहुत समर्थन करती है। और 2014 में जिस विश्वास के साथ माननीय मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाया, 73 सांसद जिताया, वह 2017 में भी एक बड़ी विजय भारतीय जनता पार्टी को मोदी जी की अगुवाई में भारत को विश्व में नंबर 1 बनाने के लिए और भारत में उत्तर प्रदेश को नंबर 1 बनाने के लिए अपना समर्थन दे रही है। इस सच को सपा भी जानती है, बसपा भी जानती, कांग्रेस भी जानती है। चलिए ठीक है, भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी विजय की ओर बढ़ रही है। जनता की सेवा हमारी प्राथमिकता है। केशव प्रसाद मौर्य जी, मुझे माफ कीजिएगा लेकिन एक वक्त को लगा कि मतलब अब बीजेपी के किसी प्रवक्ता से आप ऐसा सवाल कर लीजिए, ये वही लाइनें हैं जो हर प्रवक्ता जैसे लगता है एक के बाद एक बोलता चला जाता है मैकेनिकल तरीके से। मैं दरअसल आपसे ये पूछना चाह रही थी कि ईस्टर्न यूपी में बड़ा अच्छा आपकी पार्टी करती हुई दिख रही है, उसका अर्थ हम क्या समझे? फैजाबाद, जय श्री राम का फिर से जिक्र आना, या फिर गाय आपके लिए नया राम मंदिर का मुद्दा बन जाएगा इस बार? बहुत सारी बातें हैं, आपसे होंगी, आप बने रहिए हमारे साथ। राजीव राय जी हमारे साथ समाजवादी पार्टी से जुड़ रहे हैं, एमएच खान साहब हमारे साथ बीएसपी से जुड़ रहे हैं और अखिलेश कुमार प्रताप सिंह जी हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से जुड़ रहे हैं। मैं सबके पास आऊंगी लेकिन उससे पहले एक बार अखिलेश जी आपके पास आना चाहती हूँ। ये सिमट जाना तो मिट जाना के करीब पहुंच रहा है सर, बड़ी ही आपातकालीन परिस्थिति दिख रही है कांग्रेस के लिए इस ओपिनियन पोल के मुताबिक। शुक्र है कि आपके ओपिनियन पोल पे राज्यपाल इनवाइट नहीं करता है। ये अगर आपको गलतफहमी हो तो हम आपको उसे हम दूर कर दे रहे हैं। जनता के जनादेश के आधार पे राज्यपाल इनवाइट करता है और आपका अभी 2 घंटे के बाद ये चर्चा के बाद ये सिमट जाएगा कि किसको कितने सीटें आपने दी हैं। हमें ये पूरा विश्वास है कि इस सर्वे में आपने फेसेस पे सर्वे नहीं किया होगा, ये मेरा पूरा विश्वास है। अभी आगे दिखाएंगे कि कौन मुख्यमंत्री का चेहरा कितना % लोग लाइक कर रहे हैं, ये आपके सर्वे में नहीं होगा संभवतः, क्योंकि बीजेपी का कोई चेहरा नहीं आया है। संभवतः नहीं होगा। हमने किया है, चेहरा भी किया है सर, 8:30 बजे दिखाएंगे। हाँ तो पत्ते हम टाइम पे खोलते हैं। वही मैं कह रहा हूँ ना। हाँ तो वही हम कह रहे हैं कि और दूसरी बात कि अभी आपने सवाल केशव प्रसाद मौर्य से पूछा था, आधार बताइए, किस आधार पर लोग वोट देंगे? नहीं जवाब मिला। अभी भी लोग बीजेपी को वोट देंगे क्या हिंदुस्तान में? कोई इतना आक्रोश है मोदी जी के विरुद्ध। गुजरात देख रहे हैं, कश्मीर देख रहे हैं, हरियाणा का हश्र देख रहे हैं, 2.5 करोड़ रोजगार मिल गए हैं, इंडस्ट्री प्रोडक्शन आप देख ही रहे हैं, ग्रोथ रेट देख ही रहे हैं, ठीक है, काला धन देख ही रहे हैं, जो वादे थे, जो बड़े बड़े वादे थे, अच्छे दिन देख ही रहे हैं। ये सब याद दिलाओ तो इन लोगों को चुभने लगता है, उल जरूल शब्दों का प्रयोग करने लगते हैं कि तो किस आधार पर वोट मांगेंगे? इनके पास कोई आधार हो कि 2.5 साल की सरकार के पास इतनी बैंकरप्ट सरकार है जो ये नहीं कह सकती कि हमने ये किया है, आप हमें वोट दे दो। अखिलेश ये क्या करेंगे? ये अपने पुराने एजेंडे पे आएंगे, सांप्रदायिकता, उन्माद। अखिलेश जी लोग ज्यादा सुन और समझ पाते अगर आप अपनी खटिया खड़ी होने पर कुछ बोलते हैं। अखिलेश जी कर रहे हैं। खटिया हमारी नहीं खड़ी, खटिया उन लोगों की खड़ी, हमारी खटिया सर पर रख के ले गए हैं। हमारी खटिया सर के ऊपर बड़ी इज्जत से ले गए हैं लोग। तभी इन लोगों की खड़ी है। जरा घूमना शुरू कर दें, मौर्य साहब मैं आपके पास आना चाहती हूं एक इन्फॉर्मेशन के साथ। जरा घूमना शुरू कर दें, लोग पता लग जाएगा। हम तो कह रहे हैं, बताओ ना किस उपलब्धि पे वोट मांगेंगे। ठीक है, जवाब दीजिए केशव प्रसाद मौर्य। 2.5 साल में मोदी की क्या उपलब्धि है? ये कहते हैं कि प्रधानों को 80 लाख रुपए चले गए हैं, मोदी जी ने भी बोला और गृह मंत्री ने भी बोला कि आप प्रधानों के खाते में 80 लाख रुपए पहुंच गए हैं। मैं माननीय राजीव गांधी ग्रामीण विद्युत नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पैसा नहीं गया है, सब काम रुक गया है, केंद्र में चल रही सरकार के। मैं 20 केंद्र की योजनाएं बता दी जो इनके आने के बाद रुकी पड़ी है, जिसका पैसा वापस ले लिया इन्होंने। ठीक है सर, जवाब सुन लेते हैं, करेंगे। नौजवान प्रभावित है। केशव प्रसाद मौर्य जी। अखिलेश जी सुनने का थोड़ा सा मैं ये कहना चाहता हूं कि पहले तो राहुल जी से कह दीजिए कि उत्तर प्रदेश में आलू की फैक्ट्री लगवा दें
उसके आधार पर कांग्रेस को बहुत सारा वोट शायद मिल जाए, लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। पूरी दुनिया में भारत का इसी तरह का सम्मान बढ़ रहा है। भी कट पेस्ट चल रहा है। आप अखिलेश दोनों जी, लोग मैं एक आपके ही बोलने तरह के के समय हैं। नहीं बोल रहा था, आप मेरी बात सुन लीजिए। अखिलेश जी प्लीज सर, आपसे निवेदन है सर, जिसके पास में आप वही जवाब ये दें। मैं उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव होने वाले हैं, आप उपलब्धि बताओ, उपलब्धि किस पे उत्तर वोट प्रदेश मांगोगे? के उपलब्धि चुनाव के बताओ। पहले यहाँ वहां मत महाराष्ट्र में आप क्यों लूटा हुआ? महाराष्ट्र में आपने सत्ता से बेदखली, अरे भाई हरियाणा उपलब्धि से बताओ, सत्ता किस से पे वोट बेदखल हो मांगोगे? गए, आसाम से 2.5 साल सत्ता से किस पे बेदखल वोट हो गए। मांगोगे? 2.5 साल की उपलब्धि उत्तर बताओ प्रदेश आप। में तो आपका कोई जो वजूद है वादे किए नहीं। थे उस पे बताओ। उपलब्धियों का सीधी भंडार सी ये बात, है, जनता के बीच किसी में क्या गरीब कहोगे आदमी आप? के घर में नहीं दे पा जाइए, रहे उपलब्धि। किसी गरीब के घर में नहीं दे जाइए, पा रहे उपलब्धि। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत जब मेरी ये कोई नाम गरीब बदल माँ के बहन 2008 से ही योजना अखिलेश है जी, ये। का प्लीज, कनेक्शन नाम प्राप्त बदल के अखिलेश जी, हमने अपने क्षेत्र में कई हजार अखिलेश जी, मैं आपसे फाइनल रिक्वेस्ट करूंगी। अखिलेश प्रताप सिंह साहब, तेज बोल सकता हूँ, आप विधानसभा में मेरे अखिलेश साथ रहे हैं, प्रताप आप सिंह जी, जानते हैं इस बात प्लीज को। सर, आप अपनी प्लीज। बात कह चुके हैं, बात सुनने की भी हिम्मत रखिए। कह रहे हैं आप उपलब्धि कांग्रेस बताओ मुक्त ना, भारत हो उपलब्धि रहा है, गिनाओ इससे आप। आपको पता नहीं चल रहा है। मैं क्या हो रहा उपलब्धि है? बता रहा हूं, आप सुनिए तो। इस देश के हाँ, गरीबों सुनाइए। के घर में मैंने आपको बताया कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत जो गैस का कनेक्शन पहुंचा, जो जनधन योजना के अंतर्गत गरीबों के बैंक में खाते खुले, प्रधानमंत्री मुद्रा बैंक योजना के अंतर्गत जिस प्रकार से देश के 3.5 करोड़ लोगों को रोजगार के लिए बैंकों से ऋण उपलब्ध हुआ, भारतीय जनता पार्टी के पास उपलब्धियों का भंडार है। और मैं आपको केवल इतना कहना चाहता हूं, आपका उत्तर प्रदेश में वजूद समाप्त हो गया है। बातें बहुत अच्छी करते हैं, जमीन में कोई काम नहीं करते। सर्जिकल आप स्ट्राइक सपा और कितना बड़ा बसपा मुद्दा से है? मिलकर के केंद्र में सरकार चला चलिए है। अब मैं मुद्दे पर लाती हूँ पूरी 12 बहस लाख को। करोड़ से अधिक का सर्जिकल घोटाला स्ट्राइक किए। आपके लिए कितना बड़ा मुद्दा है? क्योंकि ये जो हमने ओपिनियन मैं- पोल किया है मौर्य साहब, इसमें 80% पोल हमने पहले किया है सर्जिकल स्ट्राइक के, और 20% उसके बाद हुआ है। ये आंकड़ा अपने दर्शकों को भी बता दें, 80% सर्जिकल स्ट्राइक के पहले, 20% उसके बाद। सर्जिकल स्ट्राइक को जिस देखिए- तरह से आपकी सरकार भुना रही है, हर मंच से हर नेता, और बीच बीच में कहा जाता है कि प्रधानमंत्री इस चेस्ट थंपिंग के खिलाफ है, लेकिन वही हो रहा है मौर्य साहब। भारतीय जनता पार्टी सेना के सफलता का आदर करती, सम्मान करती, सेना का अभिनंदन करती है। अगर भारत के प्रधानमंत्री सर्जिकल स्ट्राइक के दौरान सारी रात जाग करके और देश के दुश्मनों को दुश्मन की जमीन पे जाकर के हमारी सेना के द्वारा उनको दंड देने का काम, उनको सबक सिखाने का काम किया गया, तो मैं पूछना चाहता हूं, कांग्रेस की छाती क्यों फटती है? यह देश की सेना का सम्मान है, देश की सेना की सफलता है। हम सर्जिकल स्ट्राइक के नाम पर वोट नहीं मांगने जा रहे हैं। देश की जनता सब जानती है किसने क्या किया है, किसने क्या नहीं किया है। थोड़ा सा मैं रुक जाइए। सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर के हाँ। हम अपनी मेहनत के बल पर, हम अपने काम के बल पर, हम भ्रष्टाचार मुक्त शासन के बल पर, हम सुशासन लाने के बल पर, अखिलेश यादव सरकार की विफलता, मायावती सरकार की विफलता राजीव जो राज, उत्तर ठीक प्रदेश है। की जनता जानती है, इसके बल मैं पर इसका जवाब हम दे दूं तो जातिवाद किसी और से के मुक्ति पास के बल जाओ पर, जनाब। हम ये- सबका साथ, सबका विकास के वादे के बल पर, हम उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत के एक साथ सेकंड, बिल्कुल एक झूठ सेकंड। बात बोल रहा है, एक सबका सेकंड। विकास सबका साथ बिल्कुल नहीं हो रहा। ठीक है। आप इसका लोग जवाब सभा में मैं- बोल नहीं, रहे हैं। बिल्कुल गलत बात बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, झूठ बात बोल रहा है। मैं जवाब दे दूं, वो दो राउंड हो गए, आप दो राउंड हो चुके, मैं उनका 2014 जवाब दे में दूं। आपकी अध्यक्ष सोनिया जी, आपके उपाध्यक्ष राहुल गांधी मैं- जी ये समाजवादी मंच का पार्टी भाषण के बाद में समर्थन देना। से जवाब ले लो आप। संसद का मुंह देख पाए हैं। आप एक भी सीट चलो, नहीं चलो। जीत पाए। अभी भी आपको जनता क्या बता चाहती रहा। समझ में नहीं आ रहा। आसाम राजीव के राज, अंदर बता आपकी रहा, सरकार बता चली नहीं, गई, कांग्रेस हरियाणा से बीजेपी को चली पूरी गई, बात में इस बहस में झारखंड नहीं हटाना से चाहती। चली गई। एक सेकंड। आपको इन लोगों राजीव को राज, चुप कराइए तो हम बोले। जनता भाजपा के साथ है, दोनों- मोदी जी के साथ है, जो अरे गरीब इन के दोनों लिए को चुप काम कराइए करेगा, तो मैं बात बेईमानी कहूं नहीं अपनी। करेगा, उसके साथ है। हम भ्रष्टाचार मुक्त भाई, भारत इनका के लिए मामला काम है। करते हैं। राजीव राज, भ्रष्टाचार मुक्त राजीव भारत राज जी, ही रट कर मैं इसका- हटा कर भेजा गया है इनको। नंबर 3 की पार्टी भारतीय बन जनता रहे हैं पार्टी आप। अध्यक्ष जी को एक हटा सेकंड, एक कर सेकंड, भेजा राजीव गया है। राज जी, अंजना, राजीव राज जी, अंजना, to नंबर be 3 की fair, पार्टी बन रहे बराबर हैं। बराबर अवसर सबको दे अंजना।
राजीव राय जी बोल चुका था, हमको भी बिल्कुल। उसका 2 अंजना राउंड जी, का अवसर पहले देना। सर निवेदन आपकी का करूंगा। कहा मान रही हूँ, अन्य लोगों को अंजना भी जी, बोलने का निवेदन मौका करूंगा दें। कि दोनों राजीव राय जी, को वो 2 राउंड राजीव राय जी। बीजेपी के अरे अध्यक्ष सर, इतना उत्तर देर प्रदेश बोलेंगे, में इतना देखिए देर तो- बोलेंगे, हम उसका जवाब नहीं उत्तर देंगे। प्रदेश में अब देखिए बोल तो दीजिए, सबसे अब बड़ी बोल बात दीजिए, हम है, चले उनके जाएं। पास जाने दीजिए अखिलेश जी, प्लीज नहीं, सर। बोल दीजिए, राजीव हम राय चले जी, जाएं। राजीव राय जी, आपसे मेरा सवाल है, नंबर 3 की आपके पार्टी आप कहने से बनते दो हुए नंबर, दिख रहे एक हैं, नंबर यहाँ नहीं लेकिन चलेगा। सर्जिकल जनता जो स्ट्राइक पर बताएगी जब वो बोल होगा। रहे थे तो आप सर हिला रहे थे, ना कर रहे थे। सवाल ये है कि आपकी पार्टी तो खुलकर जनता के सामने आ अंजना गई है, जी। सिर्फ लड़ाई और झगड़े का फसाना बन गई है। अंजना जी, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि इनको इस तरह के सर्वे करवाकर खुशफहमी में रखे रहिए, और जैसे बिहार और बंगाल में मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे थे ये, हाँ। वैसे उत्तर प्रदेश में मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते रहें। मैं माननीय प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा, कितनी कमजोर याददाश्त है। 2014 में कितने विधानसभा में जीते याद है, और 2014 के बाद जितने उपचुनाव हुए इनकी क्या दुर्गति हुई वो याद नहीं है। मोदी जी के चुनाव क्षेत्र में हारे, वह भारती जी के चुनाव क्षेत्र में हारे, कम से कम वहां भी सीख लिए होते। और जहां तक सर्जिकल स्ट्राइक की बात है, और इन्होंने बोला कि प्रधानमंत्री जी रात भर जग कर सर्जिकल स्ट्राइक का वो ऑब्जर्वेशन कर रहे थे, मॉनिटरिंग कर रहे थे। तो क्या अटल बिहारी वाजपेयी जी सालों से सोकर कारगिल में घुसपैठ करवा रहे थे? अगर इसका क्रेडिट मोदी जी को जाता है तो सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के लोगों को देश से माफी मांगनी चाहिए कि जब हमारी सरकार थी एनडीए की, हम सो रहे थे, हम दलाली में फंसे हुए थे और कारगिल में घुसपैठ हो रहा था। अगर यहां इनको क्रेडिट जाता है तो वहां जिम्मेदारी इनको मुझे लेनी लगता है कि पड़ेगी। आप लोग जनता को इतनी आसानी से बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। हर देश- पार्टी का नहीं, मैं मुद्दों पर जा रहा हूं, मैं खाली जो बात कर, मैं अपनी तरफ से कोई बात। की नब्ज नहीं पकड़ अंजना पा जी, रहा है। एक सर, इस एक ओपिनियन लाइन- पोल की नब्ज तक तो अंजना जी, पहुंचिए। मैंने एक लाइन अपने तरफ से नहीं कहा है, इनके सवालों का जवाब दिया है। ये और वेस्टर्न दूसरी बात, यूपी मैं आपके में- सर्वे पर आता हूं, ओपिनियन पोल पर आता हूं। हाँ, 2012 हाँ, में अंजना जी, 2012 में मैं आपके चैनल पर बैठा करता था विधानसभा चुनाव से पहले। आप अपने पुराने रिकॉर्ड देख लीजिए, तब आप लोग हमको 120 से ज्यादा सीटें नहीं दे रहे थे। और समाजवादी पार्टी जब से पैदा हुई है, कभी आपने इनको एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं दिखाया। जाते जाते 170-80 पर गए थे, मैं बैठता था। वो पुराने दिखा दीजिए, आज 103 दिखा रहे हैं, बहुत पीछे नहीं दिखा रहे हैं। ठीक है, तो चुनाव आपके लिए तो आते-आते अच्छी आप बात है ना, आप बोले कह रहे हैं कि उनको सबसे बड़ी खुशखबर पार्टी फहमी है, में तो रहने बोले कि दीजिए। सबसे बड़ी एमएच पार्टी है, खान तो सरकार भी साहब, एमएच बनाएंगे। खान साहब, एमएच खान साहब बीएसपी से हमारे जी। साथ हैं। एमएच खान साहब, आपसे एक प्रतिक्रिया, क्योंकि कुल मिलाकर जो तस्वीर थी एक वक्त पर की, अब तो कोई रोक ही नहीं सकता मायावती को, वो बिल्कुल फिसलता हुआ दिख नहीं, रहा है। अभी भी कोई नहीं रोक ये सकता क्यों हो है। गया? देखिए, इस प्रदेश की हाँ, साहब। जनता सांप्रदायिकता नहीं चाहती है, इस प्रदेश की जनता गुंडा राज नहीं चाहती है, इस प्रदेश की जनता अपनी महिलाओं को सुरक्षा चाहती है, इस प्रदेश की जनता कानून व्यवस्था को कायम रखना चाहती है। ये सब खूबियां हमारी बहन जी में है। और देखिए, जब आप सोने की सड़क बना दीजिए, जैसे अखिलेश यादव जी ने कहा कि 120 किलोमीटर रफ्तार पर पानी नहीं हिला, आप 120 किलोमीटर की रफ्तार पर पानी नहीं हिला रहे हैं। महिलाएं तो सुरक्षित नहीं है उस रोड पे, महिलाओं की इज्जत लूटी जा रही है। 300 दंगे, एक दो नहीं, इस सपा सरकार में 300 दंगे। और मोदी जी लखनऊ में आके जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं। हाँ। इंगित किसके तरफ कर रहा है? सांप्रदायिकता की तरफ कर रहा है। मैं प्रदेश अध्यक्ष ठीक है भारतीय सर। जनता सर, पार्टी आपने से एक बहुत पूछना चाहता हूं महत्वपूर्ण कि बिंदु अगर उठाया सबका है, हाथ सुन बहुत लीजिए, महत्वपूर्ण अगर बिंदु है। सबका- अखिलेश जी, सर, मुझे ब्रेक के लिए मजबूरन रुकना ही पड़ेगा। केशव जी, जल्दी से एक छोटा सा 10 सेकंड का रिएक्शन दीजिए, क्योंकि आप हमारे साथ अब रहेंगे नहीं ब्रेक के बाद। जल्दी से एक रिएक्शन मौर्य साहब, जय श्री राम के नारे पर। मैं तुरंत आपको जय श्री राम का नारा, हाँ। यह भारत के जन जन का नारा है, और माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जय श्री राम का नारा लगाने के कारण अगर इनकी छाती फटती है, हाँ। तो भारतीय जनता पार्टी को कोई चिंता नहीं है। जय श्री राम का नारा लगाते तो मैं भी जय श्री राम का नारा लगाता हूं। इससे इनको डर रही है। जय श्री राम का नारा सांप्रदायिक तनाव पैदा करने का नहीं है। राम सबके हैं, राम मर्यादा के प्रतीक हैं, राम एकता के प्रतीक हैं, राम इस देश के लिए आदर्श मर्यादा पुरुषोत्तम है। राम का राज्य आज भी देश के अंदर केशव जी, एक आपके आदर्श मुंह से उदाहरण नहीं है। सुना गांधी जी भी हमने। उसको कहा करते थे। और श्री राजीव राय जी अभी बोल रहे थे कि उपचुनाव क्यों हार गए। आपसे मैं पूछना चाहता हूं जी, मैं तो लगा रहा हूं जय श्री राम का नारा। इस देश का बच्चा लगा रहा है। विजयदशमी के दिन
अरे विजयदशमी के दिन लगा रहा है, हाँ। आप क्यों लगाया विजयादशमी के दिन आपने क्यों लगाया भाई? जय श्री राम ब्रेक के लिए का मुझे रुकना नारा। पड़ेगा। बहुमत के करीब लेकिन बहुमत से दूर, यही है फसाना। कम से कम इस ओपिनियन पोल के मुताबिक हमारे साथ हमारे तमाम यहाँ पर वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं। राजदीप सरदेसाई हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजदीप जी, ये क्या कह रहा है? मतलब पहुंच भी रहे हैं बहुमत के पास लेकिन पीछे रह जा रहे हैं, और बीएसपी नंबर 2 पार्टी। देखिए, अगर आप पिछले कई राज्य के चुनाव देखें तो जो नंबर 1 पार्टी होती है, हाँ। जो भी हो, हाँ। वो एक तरह से बहुमत पार कर लेती है। आज की तारीख में एडवांटेज बीजेपी को है, लेकिन अगर आप देखें 2014 के चुनाव में, हाँ। इसी गिनती पर बीजेपी को 320 से ज्यादा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज में बढ़त थी, उसको आप अब कह रहे हैं 170 से 180। मतलब? और अगर आप मायावती का वोट परसेंटेज देखें 28% है, बीजेपी का 31% है। बीजेपी का वोट 41% था 2014 में, वो अब 31% हुआ। लेकिन यह बात साफ है कि आज की तारीख में बीजेपी नंबर 1 पार्टी बन रही है यूपी में। और अगर क्यों बन रही है? बन रही है क्योंकि एक देखिए, विपक्ष जो है वो डिवाइडेड है। हाँ। बिहार में विपक्ष एकजुट था, तो अरिथमेटिक जो थी, जो गणित थी, वो एक तरह से विपक्ष के साथ थी, वो नहीं है। नंबर 2, आज की तारीख में आप अगर कहें कि समाजवादी पार्टी में जो विभाजन हुआ है, डिवाइड हुआ है, डिवाइडेड परिवार है। तीसरी तरफ मायावती ने कोई नई बात लोगों के सामने नहीं रखी है। मायावती अपने पुराने इश्यूज को लेकर लोगों के सामने जा रही है। लॉ एंड ऑर्डर जो है वो समाजवादी पार्टी की कमजोरी है, वो उनकी एक तरह से उपलब्धि है। और कांग्रेस जो है वो भले ही लोगों से एक तरह से राहुल गांधी ने भीड़ इकट्ठा की है, लेकिन वो वोटों में ट्रांसलेट नहीं हो रही क्योंकि लोकल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कमजोर हुआ है। ये सब देखकर, और लास्ट बात जो है मोदी मैजिक, आपको मानना पड़ेगा कि आज की तारीख में खासकर की अर्बन उत्तर प्रदेश में आपके आंकड़ों में देखेंगे कि शहरों में खासकर की मोदी का जादू है, ग्रामीण इलाकों में नहीं है। मायावती वहां आगे है, वहां आज की तारीख में टक्कर दे रही है, लेकिन मायावती मोदी जो है उसका जो जादू है वो आपको देखना पड़ेगा। संजय जी सहमत नहीं है, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए मजबूरन मुझे रुकना ही पड़ रहा है। लौटेंगे तो अन्य मेहमानों से यहाँ पर हम इस पर विश्लेषण करेंगे, लेकिन याद रखिए हम आपको ये भी बताने वाले हैं कि मुख्यमंत्री के रूप में कौन सा चेहरा उत्तर प्रदेश में इस ओपिनियन पोल के मुताबिक लोग पसंद करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। उत्तर प्रदेश के चुनाव अभी शायद 4 से 5 महीने दूर हैं, लेकिन उससे पहले ही देश की राजनीति जैसे गरमा रही है उत्तर प्रदेश की तरफ नजरें गड़ाकर। और इसीलिए इंडिया टुडे एक्सिस ने ये सर्वे किया है, ये ओपिनियन पोल किया है, जिसमें अब इंतजार की घड़ी आपके लिए खत्म हुई है। क्योंकि एक तरफ हम आपको बता रहे हैं कि इस ओपिनियन पोल के मुताबिक बहुमत नहीं, लेकिन बहुमत के बेहद करीब, हालांकि पीछे छूट जाती हुई बीजेपी दिखाई दे रही है, सबसे बड़ी पार्टी बनकर उधर रही है 170 से 183 सीटों के साथ। लेकिन कौन है वो चेहरा जो उत्तर प्रदेश का सबसे लोकप्रिय चेहरा बनता हुआ दिख रहा है? यानी इस ओपिनियन पोल के मुताबिक किस चेहरे पर लगा रही है उत्तर प्रदेश की जनता मुहर? 31% मायावती के साथ जाती हुई, बेहतर सीएम के रूप में सबसे ज्यादा वोट्स मायावती को, उसके बाद अखिलेश यादव को 27%, तीसरे नंबर पर मुलायम सिंह। हालांकि अभी परिस्थिति ऐसी है नहीं, मामला शायद यही रहेगा कि अखिलेश ही चेहरा। अगला दिखाते हैं हम आपको, 18% राजनाथ सिंह, हालांकि गृह मंत्री हैं, नाम सामने नहीं आया है, लेकिन उत्तर प्रदेश की जमीन से जिस तरह से जुड़े हुए माना जाता है कि क्या उन्हें प्रोजेक्ट किया जाएगा। एक नाम योगी आदित्यनाथ भी, बीजेपी ने अभी कुछ भी फाइनल नहीं किया है, लेकिन 14% बेहतर सीएम के रूप में योगी आदित्यनाथ के लिए वोट करते हुए। प्रियंका वाड्रा चुनाव प्रचार में जाएंगी, हर बार पहुंचती हैं, लेकिन ये बहुत अपने आप में बहुत कुछ कहता है, क्योंकि जिस ब्राह्मण चेहरे के साथ कांग्रेस पार्टी सोच रही थी कि हम पूरा कायाकल्प कर देंगे, 1% पर सिमटती दिख रही है शीला दीक्षित। ये आंकड़े बहुत कुछ बता रहे हैं, कम से कम चेहरे के रूप में, प्रोजेक्शन के रूप में किसी एक चेहरे के। तो ये हमने आपको दिखा दिया, और इसी के साथ मैं चाहती हूँ कि जल्दी से एक रिएक्शन आप सभी से हम ले लें इस पर, जिसके बाद हम चर्चा की शुरुआत को आगे बढ़ाएं। शशि शेखर जी, चूंकि आपसे उस पर भी रिएक्शन नहीं हुआ था, वो भी आप दे दें। और ये क्या बता रहा है? आपके बहुत देर में मेरे पास आने पे एक शेर याद आ गया, बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते। खैर, आपके अब तक की सारी चीज़ों को मैं 3 पॉइंट्स में एक तरह से समराइज करना चाहूँगा। हाँ। बिल्कुल क्लियर है कि अभी बहुमत की स्थिति में कोई नहीं है। मैं सिर्फ इस सर्वे की बात कर रहा हूँ, ठीक है, किसी और चीज़ की बात नहीं कर रहा। अगर इसी को अंतिम सत्य मान लें तो आज का निष्कर्ष ये है कि त्रिकोणीय फाइट है। त्रिकोणीय फाइट जब हम बोलते हैं तो दोनों मेजर प्लेयर्स यानी कि समाजवादी पार्टी और बीएसपी में एक का गणित गड़बड़ाता है, क्योंकि अकलियत में, अल्पसंख्यकों में ये एक मैसेज जाना शुरू होता है कि जो उसमें से कम एक के लिए बहुत ज़्यादा जाता है कि अगर सरकार बनाने से ये चूकेंगे तो ये किसी बीजेपी के साथ चले जाएंगे। तो एक ये गणित गड़बड़ाता है। तीसरी बात,
नहीं नहीं, एक सेकंड सर, आप कह रहे हैं कि अल्पसंख्यक अगर देखेंगे कि सरकार नहीं बना रहे हैं तो बीजेपी के साथ जाएगी? नो, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी नहीं बहुत दिख रही पीछे तो दूसरे दिखाई के पड़ते पास। हैं तो तो दोनों एक को कहने का मौका मिलता है कि अमुक जो है बीजेपी के साथ सरकार बना लेगी, इसलिए मेरे साथ आओ, ठीक है। जो कि चुनावी गणित पर असर डालता ठीक है। है। नंबर 2 बात थी ये। तीसरी बात मेरी ये थी कि अगर इस सर्वे को बिल्कुल सही मान लें तो जो 20% के करीब फ्लोटिंग वोटर है, जो निर्दलीय जीतने वाले हैं और जो छोटे दल हैं, उनके हाथ में सत्ता की कुंजी जाने वाली है। जो उत्तर प्रदेश पिछले 2 चुनावों से स्टेबल गवर्नमेंट के लिए जाना जाता था, वो शायद इस बार अस्थिर हो जाए। चूंकि अल्पसंख्यकों की बात हुई थी तो एक आंकड़ा हम बता दें, इसी सर्वे के मुताबिक 58% लोग, ये हम अपने दर्शकों को दिखा दें, ये देखिए जो मुस्लिम वोटर है वो किस तरफ दिखा रहा है, तो सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी की तरफ 58% ये जाते हुए वो दिखाई दे रहे हैं। यानी यहाँ पर बीएसपी 21 के साथ बहुत पीछे रहती हुई है और कांग्रेस तो बस वही 5, 4, 6 के इर्द गिर्द सिमटती हुई। मेरी बात की ताकीद कर रहा है आपका ये आंकड़ा। ठीक है, बिल्कुल। 21.5% है, इसमें बड़ी भारी छींच आ जाएगी। मतलब आप कह रहे हैं कि वोटर के सामने एसपी ये कहेगा कि देखो ये बीएसपी बीजेपी के साथ मिल रहा है, मैसेज जाता है। ठीक। देखिए अंजना, आपका जो भी सर्वे है, मायावती के चेहरे पर पहले एक बार बात है, अभी भी भरोसा, मतलब आप देखिए बीजेपी को ज्यादा वोट परसेंटेज और सीट, देखिए उसमें ये क्यों हो रहा है? हाँ, उसमें एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मायावती जी के साथ प्लस क्या है, पहले ये देखें आप। हाँ। प्लस ये है कि कानून व्यवस्था के मामले में एक जनरल इंप्रेशन है कि उनकी सरकार दूसरे लोगों की सरकार के मुकाबले अच्छी रही है। पहला आयरन हैंड से जो सबसे निगेटिव उनके साथ है जुड़ा हुआ, वो ये है कि जो 2007 में जो उनको विजय मिली थी, उसमें अपर कास्ट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा उनके साथ गया था, मुस्लिम भी गया था। इस बार आपका सर्वे भी बता रहा है कि मुस्लिम कंसोलिडेशन बीजेपी को रोकने के लिए सपा के साथ है, अखिलेश के साथ है। तब अखिलेश जैसा कोई चेहरा सपा के पास नहीं था। मुलायम सिंह के मुकाबले आज की तारीख में, ये मैं भी निजी तौर पे मानता हूं, पहले नहीं मानता था, हाल में मैं उत्तर प्रदेश से लौटा हूं, अखिलेश को मुलायम से बेहतर नेता खासकर अकलियत में और मध्यवर्ती जातियों में माना जा रहा है। और यूथ में अगर यही सर्वे आप शायद 3 महीने पहले करते तो अखिलेश की पॉपुलैरिटी और होती। जो हुआ है पिछले 1 महीने में, उससे अखिलेश कमजोर हुआ है। समाजवादी पार्टी ने एक सेल्फ गोल किया है यहाँ, क्योंकि अखिलेश की पॉपुलैरिटी उनके पार्टी से ज्यादा है। उनके पार्टी की परसेंटेज उत्तर प्रदेश की राजनीति का 36 साल से अध्ययन करने के नाते मैं ये कह सकता हूँ कि आंकड़े 2 महीने में बहुत तेजी से बदलेंगे और अब शायद हालात कुछ और हो। बिल्कुल, जो फ्लोटिंग वोटर की बात है, संजय जी। आंकड़े निश्चित रूप से बदलेंगे, लेकिन मैं एक आंकड़े आप सबके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा। जब कभी यूपी में मुख्यमंत्री की बात होती है, कोई भी आप सर्वे कर लें, इस सर्वे की बात करें, किसी और सर्वे की बात करें, एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में लोग मायावती को दूसरे नेताओं से कहीं बेहतर आंकते हैं। तो एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में मायावती को लोग याद करते हैं और यही वजह है कि इस सर्वे में भी, हालांकि बीएसपी वोट प्रतिशत के आधार पे बीजेपी से 3-4% पीछे दिख रही है, लेकिन जहां तक नेता की बात होती है तो ज्यादातर लोगों को यह लगता है कि बेहतर मुख्यमंत्री मायावती है। और मैं बहुत अचंभित नहीं हूं, क्योंकि मैंने कई सर्वे देखे हैं जहां पे इस तरह के ट्रेंड दिखाई पड़ते हैं। पार्टी भले कोई दूसरी आगे है, लेकिन मायावती और अंजना जी, इस पे एक बात और जुड़े। बेसिकली हर सर्वे में मायावती को अंडर एस्टिमेट किया जाता है, क्योंकि उनके जो वोटर है वो शायद कभी सर्वेयर के सामने नहीं आते। तो अगर 28% मिल रही है बीएसपी को और 31% लोकप्रिय मायावती है, तो इसका मतलब है मायावती आज की तारीख में रेस में बिल्कुल है। बीएसपी को अगर बीजेपी को बिल्कुल इस बात से तो इनकार किया ही नहीं। विवेक जी से एक रिएक्शन। विवेक जी, एक जो सबसे बड़ी बात है कि वो एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में तो जानी जाती है, लेकिन दूसरा जो महिला होने का उनको एक पॉजिटिव एज है, और विशेषकर ग्रामीण अंचल की जो महिलाएं हैं वह उनमें अपना रूप भी देखती हैं, ये एक मतलब है। और दूसरा जो है सामाजिक न्याय, जो सामाजिक न्याय का नारा विकास की दौड़ में दबा जा रहा है, लोग विकास विकास कर रहे हैं, लेकिन एक स्व प्रतिनिधित्व वो देती हैं आकर के उन समाजों को जिनको सर नहीं 2014 में मायावती वाइप आउट हुई, तब भी सामाजिक न्याय की बात हुई थी। राजीव वाइप आउट नहीं हुई, लाने वाला पार्टी 22% वोट लाने वाली पार्टी वाइप आउट। फिर से कंपेयर कर रहे हैं राज्य का इलेक्शन
और राष्ट्र का इलेक्शन, ये दो अलग अलग। तो आप कह रहे हैं नरेंद्र मोदी फैक्टर नहीं है, विकास फैक्टर नहीं है। अगर वो जाएंगे तो आप व्यक्तित्ववादी रेस के अंदर भाजपा सामाजिक परिवर्तन का एक प्रतीक मुलायम सिंह यादव भी है उत्तर प्रदेश में। तो बिल्कुल मैं कह रहा हूं, लेकिन सामाजिक न्याय देख लिया है लोगों ने, उनका टेस्टेड देख लिया 5 साल क्या हुआ। और उस सामाजिक न्याय के अंदर मुझे लगता है मायावती की दौड़ बहुत आगे हो गई। क्योंकि अब सर्जिकल स्ट्राइक के हिस्से पे मैं जाना चाहती हूँ कि सर्जिकल स्ट्राइक पर यूपी की सामाजिक न्याय का नारा, और ये बड़ा दिलचस्प है कि एक्सपर्ट्स ने इस बार टेक ओवर कर लिया पॉलिटिशियन से। सर ये सवाल आ गया सर ये एक आशंका भरा सवाल हमेशा जुड़ता है हाँ। कि अगर बहुमत किसी दल को नहीं मिला हाँ। तो कांशीराम जी के न होने की स्थिति में आज की तारीख में मायावती कहीं बीजेपी के साथ न चली जाए। ये तो सेल्फ गोल है। 90%, एक सेकंड सर प्लीज, आप सबसे निवेदन है 90% बहुत अच्छा मानते हैं। सर्जिकल स्ट्राइक पर को कितना सही आप मानते हैं, ये सवाल जब हमने सर्वे में लोगों से पूछा है तो बहुत अच्छा मानने वाले 90% हैं, जैसा कि हमने आपको दिखाया। और जो अगला सवाल था, सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत दिखाने चाहिए, ये बड़ा है। वीडियो, मतलब वीडियो दिखाने की जो बात हो रही थी, जो बड़ी 3-4 पार्टियां थी जो ललकार रही थी, 76% कहते हैं हाँ दिखाना चाहिए और 20 कहने वाले नहीं। मोदी कितने ताकतवर हुए हैं, इसमें 91% लोग मानते हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक से मोदी ताकतवर नेता के रूप में उभरे हैं। जो पार्टी कह रही है कि डिसीजन मेकिंग में उनका एक एज दिखाई दे रहा है, कम से कम ऐसी सरकारें जो ऐसे मुद्दों पर कोई फैसला नहीं ले पाती थी, उसमें क्या उनका एज दिखा है। इस पर मैं एक रिएक्शन एमएच खान साहब आपसे अब चाहती हूँ। एज दिखा है, ताकतवर नेता बनकर उभरे हैं सर्जिकल स्ट्राइक के बाद, 91% कह रहे हैं। खान साहब नहीं, उस पर मैं पहले एक चीज का जवाब मैं दे दूं आपको। जो ये सर्वे बता रहा है कि 58% मुसलमान अखिलेश यादव के साथ जाना चाहते हैं, क्या मुसलमान ये जानना, यही फिर 300 दंगे की जगह 600 दंगा करना चाहता है, मुजफ्फरनगर दूसरा करना चाहता है? ये सर्वे को मैं नहीं मानता हूँ, ये सर्वे गलत है। क्योंकि मुसलमानों का शोषण इस समाजवादी पार्टी के बीच में शासन में बहुत ज्यादा हुआ है, मुसलमानों को बेघर कर दिया गया है। मुसलमान क्यों जाएगा उनके साथ? आज 300 दंगों के बाद 600 दंगा कराना चाहता है। ठीक है, ये गलत ये ओपिनियन पोल के साथ ये फसाना और ये रिस्क हमेशा रहता है कि जिसके पक्ष में जाए वो वाह करते हैं, जिसके खिलाफ जाए उन्हें हर शय से वो ओपिनियन पोल गलत लगता है। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस ओपिनियन पोल में शामिल होने के लिए। हालांकि अभी कई महीने दूर है उत्तर प्रदेश में चुनाव, लेकिन बानगी शायद ये ओपिनियन पोल। आप देखते रहिए आज तक।